Hello students, our today's topic is extra embryonic membrane. ये देखिए आप एमनियोट क्या क्या है. रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स embryos are covered by an umbrella like covering called amnion filled with fluid which prevents it from desiccation. They are called amniotes. उनको हम amniotes कहते हैं जिनमें एमनियोन है. फिशेज एंड एम्फीबियंस यानी मछलियाँ और उभयचर लेज एग इन वाटर, पानी में अंडे देते हैं. सो नो प्रॉब्लम ऑफ डेसिकेशन, सो नो एमनियोन एंड आर कोल्ड एनेमनियोट्स. ठीक है. अब है हमारा जो आज का मेन टॉपिक है आपके सिलेबस का, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ. द ब्लास्टोडर्म इन एमनियोट्स किन किन की? रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, बर्ड्स और मैमल्स स्तनधारियों की. नॉट ओनली गिव राइज टू द एम्ब्रियो बट ऑल्सो टू सर्टेन स्ट्रक्चर डेट लाई आउटसाइड द एम्ब्रियो. दे हैव evolved to enable the birds to lay egg on land and the eggs to develop on dry land. So extra embryonic membranes क्या हैं, ये उसकी डेफिनेशन है. ये आप लिख लेना और इसका असाइनमेंट कर लेना कि इसकी परिभाषा क्या है, क्या होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ. तो व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन? आर those extra embryonic structure which are formed from extra embryonic tissues but lie outside the developing embryo. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कितनी है देखिए आप. कोरियन, एमनियोन, योक सेक और एलेंटोइस. कोरियन, एमनियोन, इनको तो इंग्लिश में भी यही लिखोगे आप, हिंदी में लिख दोगे भले ही कोरियन, एमनियोन. योक सेक को पीतक कोश भी कहते हैं हिंदी में. इनके अलग अलग कार्य हैं. देखिए कोरियन का कार्य क्या है? गैसों का विनिमय, CO2 और ऑक्सीजन का जो विनिमय होता रहता है ना, वो. एमनियोन का क्या है? ये कवर्स करती है, सराउंड करके रखती है एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियोटिक तरल को. योक से क्या करती है? जो योक है एनक्लोजेस द योक, जो पीतक मौजूद होता है भ्रूण के डेवलपमेंट में, पोषण में जो सहायक होता है, पीतक या योक, उसको कवर करके रखती है योक सेक. और एलेंटोइस ये क्या करती है? वेस्ट प्रोडक्ट जो है, फालतू जो आपका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको डिस्पोज करती है या बाहर निकालती है. एंड कंट्रीब्यूट्स टू गैस एक्सचेंज, गैसों के विनिमय में भी सहायता देती है. द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन मैमल्स आर homologous to those of birds and other reptiles and develop in a similar way. देखिए ये आपको सोमेटोप्ल्यूर एंड स्प्लैंक्टोप्ल्यूर का डायग्राम. इसको आप बनाने की प्रैक्टिस करिए. आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे इनकी, सोमेटोप्ल्यूर और इनकी स्प्लैंक्टोप्ल्यूर की, देखो इसमें लेबल किया हुआ है स्प्लैंक्टनिक मेसोडर्म, सोमेटिक मेसोडर्म. ये प्रैक्टिस करोगे, बड़ा इजी है, तो आपको दिमाग में ये फिट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप इजीली बना पाएंगे. अब है योक सेक. इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स विथ पॉलीलेसिथल एंड माइलोलेसिथल एग्स. ये ऐसे अंडे किन किन के होते हैं? सांप के, चिड़िया के और प्रोटोथीरियंस के. और उनमें क्लीवेज विदलन किस प्रकार का होता है? मीरोब्लास्टिक. आपको ये पता है अंडा जिस प्रकार का होगा, विदलन भी यानी क्लीवेज भी उसी प्रकार का होगा. ठीक है. योक सेक ऑफ एमनियोट्स डिफर फ्रॉम एनेमनियोट्स. नेचुरल है कि वो डिफर करेगा उससे. अब ये योक सेक इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, फिशेज में अलग प्रकार का होगा, एम्फीबियंस में अलग तरह का होगा. देखिए आप, इन फिशेज इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ इलास्मोब्रेंक्स, जिसका एग्जांपल है स्कोलियोडोन जो विविपेरस फिश है, बच्चे देने वाली. एंड टीलियोस्ट वेयर इट एक्ट एज योक सेक प्लेसेंटा टू एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन वेसल्स ऑफ एम्ब्रियो एंड मदर. ये काम करता है उसमें फिशेज में योक सेक, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. इन एम्फीबियंस, उभयचर में, इट इज़ प्रेजेंट इन दोज विथ पॉलीलेसिथल एग्स लाइक नेक्ट्यूरस बट एब्सेंट इन अदर्स विथ मीजोलेसिथल एग्स. आपको ये भी पता होना चाहिए इससे पहले कि मीजोलेसिथल एग किसे कहते हैं और ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं एग्स की वो क्या है. योक सेक इन चिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
इसके बारे में आप पूरा अच्छे से पढ़िए, उसको समझा रखा है इसमें, इसके सारे डायग्राम बना रखे हैं। तो ये डायग्राम आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके लेबल करेंगे, एक एक करके इसको बड़ा करके देखिएगा आप, तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ये आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसके अंदर भी ये मौजूद है। डेवलपमेंट बायोलॉजी की आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। मैं 1-2 नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कौन सी बुक आपको यूज़ करनी है। क्या क्या काम है देखो योग सेक के। सर्व्स टू डाइजेस्ट द योग एंड टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टू एम्ब्रियो, डाइजेशन बाय एंडोडर्मल सेल्स, एट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिफ्यूजन। एज द योग इज डाइजेस्टेड, योग सेक बिकम स्मॉल एंड बिफोर हैचिंग इट विथड्रॉन इनटू बॉडी कैविटी। कैसे अपेयर हो रहा है ये एम्ब्रियोनिक चिक में, चिक एम्ब्रियो का डायग्राम है। ये सब ड्रॉ करने हैं आपको, अपनी नोटबुक में रखने हैं। जब भी कॉलेज खुलेंगे मैं आपके चेक करूँगी और ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपके नोट्स के साथ इनको बना के रखिए, तो एग्ज़ाम में आपको नया नहीं लगेगा और बहुत आराम से आप ये सारी लेबलिंग जो है ना, इसकी लेबलिंग कितनी सारी, पर आप जब कर लोगे अपने हाथ से 1-2 बार प्रैक्टिस तो आपको पक्का याद हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस के ये आपको याद नहीं होगा कि सिर्फ आप इसको पढ़ लें। ये फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक चिक में। फिर योग सेक इन मैमल्स, ये उसका डायग्राम है। फंक्शन ऑफ योग सेक देखिए आप, क्या क्या फंक्शन है बताए भी हैं मैंने। ये देखिए, आपको इस तरह एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना चाहिए 2-3 डिफरेंट कलर के पेन लेके, जैसे कि इसमें है। आप अपनी प्रैक्टिस भी इसी तरह करो। इससे क्या है, अलग अलग पार्ट, अलग अलग आप कलर यूज़ करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें विभेदन कर सकते हैं कि ग्रीन से बनाया वो क्या है, रेड से बनाए देखो योग से के ये। तो एग्ज़ामिनर आपको अच्छे नंबर देगा और आपको भी क्लियर कट प्रेजेंटेशन होगी आपकी। ये देखिए, इतना अच्छा क्लासरूम टीचिंग नहीं हो सकता, इतने इफ़ेक्टिव। आप इसको फ़ायदा उठाइए इससे। अब है, एक तो हमने पीतक सेक कोश या योग सेक वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। नाउ एमनियोन, ये भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है। क्या कब बनती है ये? इंक्यूबेशन के आधा घंटे बाद बन जाती है। सोमेटोप्ल्यूर एक फोल्डिंग से बनता है, सब समझा रखा है इसमें। फिर हेड एंड टेल फोल्ड होता है। एमनियोटिक अम्बिलिकस सेरो एमनियोटिक कनेक्शन ऑन 4th डे हो जाता है। इसका भी डायग्राम आप देखिए। ये मिले जुले हैं, इसमें आपको सभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ दिख रही है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें आपके 3-4 प्रकार की लेबल कर सकते हो आप, एमनियोन भी उसी में और योग सेक भी उसी में और कोरियोन भी उसी में। अलग अलग इसलिए बता रहे हैं कि इनका कैसे डेवलप हुई हैं, क्या फंक्शन है, इसलिए अलग अलग इनका वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ कोरियोन, क्या है कोरियोन? आउटर आर्क है विथ आउटर एक्टोडर्म एंड इनर मीजोडर्म। कहाँ है ये? स्पेस बिटवीन एमनियोन एंड कोरियोन इज कॉल्ड कोरियोनिटिक कैविटी। आप डायग्राम से इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोरियोन लेटर बिकम्स प्रेस्ड अगेंस्ट द शेल मेम्ब्रेन एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज, हमने पहले भी बताया। अब एमनियोन और कोरियोन मैमल्स में, ये अलग अलग एनिमल वाइज हम बताते जा रहे हैं। हमें जूलॉजी में 2-3 एग्जाम्पल लेने होते हैं अलग अलग एनिमल्स के। ह्यूमंस भी उसमें आते हैं, मैमल्स वगैरह सारे उसमें आते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल सभी आ जाते हैं हम जूलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो। फॉर फॉर्मेशन अ बॉडी फोल्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम योग सेक से बनी है ये। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? योग सेक से। टेल फोल्ड ग्रोज मोर रैपिडली देन हेड फोल्ड। यह आपकी कंप्लीट हो गया है लेक्चर। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, बहुत सारे डायग्राम है इसमें, डिफरेंट कलर यूज़ करके बनाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए और इस पर असाइनमेंट करिए कि डिफरेंट टाइप की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ, पहले तो इसको परिभाषित करिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप इसके कितने प्रकार की होती हैं
और इनके क्या फंक्शन है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन।